जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में आपको पता चलेगा कि काम वासना प्रत्येक स्त्री और पुरुष पर इतना हावी क्यों होता है, और दूसरे भाग में आपको पता चलेगा कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने कर्म करता है उसको उसी प्रकार से उसका फल मिलता है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि पति अगर अपनी पत्नी के इन अंगों को छूता और दबाता है तो वह करोड़पति बन जाता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण कथाएं सुनाई हैं, जिसे प्रत्येक मनुष्य को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण जरूर करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सच्चे मन से सुनता है तो उसके ऊपर के सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कथाओं को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मैं आपको पहली कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। मित्रों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय देखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र को पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह पंडित ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो खाने के लिए भोजन है, और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं, तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस पंडित को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह पंडित बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पहले से भी करीब हो गया, इसलिए उसे अपनी जमीन को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह पंडित अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक संत महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन है। तब वह पंडित अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं। शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह पंडित उस संत महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहा है। फिर वे महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह पंडित उनसे कहता है कि हे विप्र, मैं इस नगर का एक गरीब पंडित हूं और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। वह पंडित आगे कहता है, हे विप्र, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस पंडित की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पह विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है
तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। उन संत महात्मा जी की बात सुनकर वह पंडित उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब वे संत महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह पंडित उनसे कहता है, हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। वे महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक वह अपने पति की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। आओ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राज्य महल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो।
राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक कभी भी जल रहा है। राजा उस नगर के तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है, और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने लगती हैं, जिससे राजा और रानी को कई छोड़ भी लग जाती हैं। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती हैं, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह व्यापारी घर में ही था, क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर वह किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो वे सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंद बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर में आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूं। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखाना कि वह व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाता है, बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखाना ही निर्दय है, वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है,
फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाएं, तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारो होगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। वे महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लैश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी में यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहां आ रही है, कहां जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। मित्रों, यहां तक आपने पहली कथा का श्रवण कर लिया है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। किसी राज्य में रामेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत ही दयालु और कर्मठशल व्यक्ति था और वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उस राज्य की प्रजा राजा रामेश्वर के शासन से बहुत प्रसन्न थी। राजा की एक बड़ी ही संस्कारी और पतिव्रता रानी थी, जिसका नाम अर्चना था। राजा और रानी नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करते थे। भगवान की कृपा से राजा रामेश्वर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा अपना राज्य सुचारू रूप से चला रहे थे, परंतु राजा के यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा रामेश्वर नगर के भ्रमण के लिए अपने मंत्री के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सब्जी बेचने वाली स्त्री मिली। जब उस स्त्री ने राजा को आते हुए देखा तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा रामेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गए और नगर का भ्रमण करने के लिए चले गए। बाद में जब राजा रामेश्वर राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि नगर में जाओ और उस सब्जी बेचने वाली स्त्री को बुलाकर ले आओ। वह शक राजा का आदेश पाते ही उस सब्जी बेचने वाली स्त्री के घर जाता है। सैनिक उस स्त्री के घर पहुंचकर उससे कहता है, हे सब्जी वाली, तुम्हें राजा साहब ने राज दरबार में तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना कहकर वह सैनिक वापस राजमहल में लौट आता है। उधर वह सब्जी वाली स्त्री मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, इसलिए इसे टाल भी नहीं सकते, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अगले दिन वह सब्जी वाली स्त्री राजा के दरबार में जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। फिर राजा रामेश्वर कहते हैं, हे सब्जी वाली, तुम मुझे एक बात बताओ
कि कल जब मैं मंत्री और सैनिक के साथ नगर का भ्रमण करने जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था। राजा की यह बात सुनकर वह महिला कहती है, महाराज, मुझे क्षमा करना। आपके दरबार में तो परम विद्वान ज्ञानी महामुनि और राज पुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा महाराज। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन दुख में बीतता है। क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था मित्रों। राजा सब्जी वाली की यह बात सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो शायद सही कह रही है। किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह उस राज्य के लिए अशुभ संकेत है। राजा ने उस सब्जी वाली को उसके घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हुई। राजा अपने सैन कक्ष में आकर बैठ गया और विचार करने लगा। फिर उसने सोचा कि अब मुझे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा रामेश्वर अपनी पत्नी रानी अर्चना के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए, हम दोनों भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। फिर वे दोनों वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रीय यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन यह यज्ञ निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी। इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उन्हें किसी फल की प्राप्ति नहीं हुई। राजा रामेश्वर यज्ञ निष्फल होने के कारण बहुत दुखी था। राजा रामेश्वर को अभी भी भगवान भोलेनाथ जी पर भरोसा था कि वह अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। मित्रों, अगली सुबह जब वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी वहां एक महात्मा आए। राजा ने साधु महात्मा का स्वागत किया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा की सेवा भक्ति से वह साधु महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ जी ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूं और मैं जानता हूं कि आपकी संतान उत्पन्न ना होने का क्या कारण है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजा रामेश्वर कहने लगे, हे मुनिवर, बताइए, आखिर मेरा पुत्र यह यज्ञ निष्फल क्यों हो गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? फिर साधु महात्मा कहने लगे, हे राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, जिसकी वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्व जन्म में तुम्हें एक आर्ष का श्राप मिला था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु हे राजन, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूं। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। साधु महात्मा के मुख से यह बात सुनकर राजा रामेश्वर महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे मुनिवर, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। फिर साधु महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, हे राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लेना। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही होगी। राजा ने कहा, जो भी हो मुनिवर, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वह साधु महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे महल में बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई और कुछ दिनों बाद रानी अर्चना ने गर्भ धारण कर लिया। जब यह खुशखबरी राजा को पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया। फिर 9 महीने बाद राजा रामेश्वर के यहां पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने अपने पुत्र का नाम अनुज प्रताप रखा। धीरे धीरे अनुज प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। समय गुजरता चला गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगे
कि उनके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में वह यह बात भूल गया था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब राजकुमार की आयु 18 वर्ष हो गई तो राजा ने सोचा इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, उसी समय की बात है। एक पड़ोसी राज्य का राजा था जिसका नाम धर्म प्रताप था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम पायल था। वह रूप में इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह दिखती थी। पायल बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी लड़की थी। उसे अपने माता पिता से सभी संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। मित्रों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन महाराज धर्म प्रताप ने जब राजा रामेश्वर के पुत्र राजकुमार अनुज प्रताप के बारे में सुना कि वह बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी है, साथ ही सुंदर भी है, तभी राजा धर्म प्रताप ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा रामेश्वर के यहां भिजवा दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी पायल का राजकुमार अनुज प्रताप के साथ विवाह हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर राजा रामेश्वर को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी ज्यादा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। मेरा बेटा तो 4 दिन के बाद इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। मित्रों, पुत्र मोह के कारण राजा रामेश्वर साधु महात्मा के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र मोह में वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। धीरे धीरे राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ जी के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इधर यमलोक में चित्रगुप्त ने देखा कि आज राजकुमार अनुज प्रताप की मृत्यु का दिन है। चित्रगुप्त ने यह बात तुरंत यमराज को बताई। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजकुमार के प्राण उसके शरीर से निकालकर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाओ और उस सर्प को राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल के उस कक्ष में जा पहुंचा जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। वे उस समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सर्प राजकुमार को डसेगा और हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, इधर राजकुमार अनुज प्रताप की पत्नी पायल, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, परंतु उस दिन महाराज के बीमार होने के कारण कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में बीमार पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया। लेकिन राजकुमारी पायल ने अपने पति के लिए भोजन का थाल सजाकर रख दिया था कि उसके पति जब आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। तभी वहां पर एक बूढ़ा पंडित आता है। उस पंडित को देखकर राजकुमारी पायल को उस पर दया आ जाती है। फिर उस बूढ़े पंडित ने राजकुमारी की तरफ देखा और डरते हुए कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राजकुमारी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैंने इसे दे दिया तो मेरे पति क्या खाएंगे। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं।
तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूं। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन बना दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उस स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली को गरीब पंडित को दे दिया। जैसे ही भोजन का निवाला उस पंडित ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि बेटी, आपका पति अमर हो जाए। मित्रों, इधर राजकुमार अपने पिता के कक्ष से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था और बाहर यमदूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। और राजकुमार के कक्ष में उसके बिस्तर पर बैठा सर्प राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा, तभी वहां पर राजकुमारी पायल आशीर्वाद की शक्ति के रूप में आ जाती। राजकुमारी को देखकर वह सांप वहां से भाग जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यदि किसी को श्राप लग सकता है तो उसे आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में उस गरीब पंडित के आत्मा से निकला आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान पुण्य मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। वह देवदूत उस आशीर्वाद से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। फिर वह आशीर्वाद कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई और अंत में आशीर्वाद की विजय हुई और यमदूत हार मानकर यमलोक वापस चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, ये कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, हे प्रभु, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में दान की शक्ति और एक गरीब पंडित का आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई बस नहीं चल पाया। यमदूत की यह बात सुनकर यमराज क्रोधित हो उठे और कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। फिर यमराज उस दान की शक्ति और आशीर्वाद से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और अब इसके यमलोक जाने का समय आ चुका है। यमराज को धरती लोक पर देखकर भगवान विष्णु जी ने मन ही मन सोचने लगे कि अब तो मुझे स्वयं ही जाकर इनमें समझौता करना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और सारे ब्रह्मांड में यमराज का अपमान होगा। मित्रों, तभी भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप जानते हो कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप इसके प्राण नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसे एक गरीब पंडित का आशीर्वाद प्राप्त है और राजकुमारी के दान पुण्य के कारण उसे सौभाग्यवती हो का वरदान मिला है। फिर भगवान विष्णु जी ने यमराज को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, आशीर्वाद और श्राप यदि सच्चे मन से किसी को दिया जाए तो वह जरूर सिद्ध होता है। हे धर्मराज, श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, भगवान भोलेनाथ को भी झेलना पड़ा था और स्वयं आपने भी श्राप के कारण मृत्युलोक में जन्म लिया था। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर यमराज कहने लगे, हे भगवन, वह तो मुझे आर्षि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान विष्णु जी बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रखना हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? फिर यमराज ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब आप इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? फिर भगवान विष्णु जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद आप इसके प्राण हर सकते हैं, तब तक यह मृत्यु के योग्य हो जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी के कहने पर यमराज ने उसका जीवन काल बढ़ा दिया और उसके बाद भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार अनुज प्रताप की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से राजकुमारी के दान पुण्य ने और उस गरीब पंडित के आशीर्वाद से राजकुमार की आयु बढ़ गई। हे नारद,
जो मनुष्य सच्चे मन से दान पुण्य करता है उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करना चाहिए। उसका जो भी परिणाम होगा वह उसे अपने दान कर्म पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को दान पुण्य करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अन्यथा वह दान व्यर्थ जाता है। और जो भी मनुष्य सच्चे मन से दान पुण्य करता है उसे अवश्य ही किसी न किसी रूप में पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, यहां तक अपने दोनों कथाओं का श्रवण कर लिया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि पति अगर अपनी पत्नी के इन अंगों को छूता और दबाता है तो वह करोड़पति बन जाता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के अनुसार पत्नी अपने पति को अपना पैर कभी नहीं छूने देती। इस प्रश्न का यह जवाब है कि पैर ही वह शरीर का अंग है जो पत्नी अपने पति को नहीं ने और दबाने देती है। जो पत्नी अपने पति का पैर दबाती है वह जीवन में खुशहाल रहती है। साथ ही पति का जेब कभी भी खाली नहीं होती है। यानी पत्नी के पैर दबाने से पति कभी धनहीन नहीं होता है। पत्नी के पैर दबाने से घर में रौनक आता है, साथ ही घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। मित्रों, आपको यह कथाएं कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल धर्म आस्था चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।